नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं बालाशोर के पुल बाजार चौक पे वाक़ ख्वाजा निकाह महल में। आप जैसा जानते हैं सब कि बालाशोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी हमेशा समाजी कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इससे पहले के जो सदर थे मरहूम जनाब अब्दुल रेहान कादरी साहब, उन्होंने अपने दौर पे बहुत कुछ किया, बालाशोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को बहुत आगे स्तर पर लेके गए। और उनके इंतकाल के बाद इस वक्त बालाशोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के नव मुंतखब सदर बने हैं जनाब मुख्तार साहब, और मुख्तार अहमद साहब जो है सदर बने हैं। सेक्रेटरी साहब जो है अयूब खान साहब बने हैं, और उसके बाद में हमारे नायब सदर जो है सैयद सलीम रजा साहब हैं, और बाकी असलम भाई हैं और रजब भाई हैं। ये तमाम जो हैं कमेटी के एक्टिव मेंबर हैं। एक्टिव मैंने कमेटी को जो है आगे लेके जाने के लिए, बालाशोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को आगे लेके जाने के लिए हर पर कोसा रहते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि बालाशोर के 3 जो है मुसलमान जो सहाफ़ी हैं, उनको भी उन्होंने अपने टीम में शामिल किया है और अहकर को भी शामिल किया, आप सबने देखा। आइए सबसे पहले मुख्तार भाई से बात करते हैं, क्योंकि वो नव मुंतखब सदर बने हैं। उनका जो है मिशन आज से जारी है, किस तरह ये मिशन को आगे लेके जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मुख्तार भाई से बात करेंगे कि अपना तर्जुमान में आपका इस्तकबाल है, और आपके जो दौर में सबसे पहला प्रोग्राम आज जो है आई चेकअप कैंप है, क्या कहेंगे, किस तरह इसको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, 2 हमारा फोकस एरिया है, हेल्थ और एजुकेशन। उसी कड़ी में आज पहला जो है हम आई डिटेक्शन कैंप किए हैं, और अब तक जो है 6 लोगों का आइडेंटिफाई हो चुका है जिनका ऑपरेशन होगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी अपने आप में है। 40 लोगों का टेस्ट हो गया है और 6 लोगों का हम ऑपरेशन करवा पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 10 लोगों का ऑपरेशन हर मंथ हम कर पाएँ। तो हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं, हमारे जो एरिया में लोग रहते हैं, जैसा आज यहाँ के हैं, सुनट है, अरड़ बाज़ार है, आकतपुर है, अजियाबाद है, इस सब एरिया में हम 1 साल में 100 लोगों को रोशनी दे पाएँ, ये मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जिस तरह का सुन रहे थे कि मतलब रोशनी देना, आँखों की रोशनी, बिनाई जो है खो जाती है, लोग डर कर जो है अस्पताल का रुख नहीं करते। इसलिए जो है मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हेल्थ कैंप किया गया है, ताकि आई चेकअप कैंप किया गया है कि यहाँ पे जो टेस्टिंग होगी उसके बाद ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी जो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी अपनी ज़िम्मा लेगी। इस वक्त हमारे साथ जो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के नायब सदर हैं सैयद सलीम रजा साहब। आप बहुत दिनों से मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी में, कई सालों से अब्दुल रेहान कादरी साहब के ज़माने से लगे हुए हैं, आगे हर प्रोग्राम करते हैं। कभी आप यूनानी हेल्थ कैंप किया करते थे, कभी एजुकेशन लाइन पे काम किया करते थे। तो ये जो अभी नया एक टीम बना है, अब ये टीम के साथ किस तरह मतलब मिल के काम करना चाहेंगे, क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी एक सोसाइटी का नाम है, और सोसाइटी से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि ये हमारी ये फैमिली है। ये घर से बाहर की हमारी ये फैमिली है, और ये काम पहले भी मिलके होता था, आज भी मिलके होता है। आज हमारे छोटे भाई जनाब सिबू साहब सेक्रेटरी के पोस्ट में हैं, और नए मेंबर्स के रूप में भी कुछ मेंबर्स जुड़े हैं। सबसे बढ़िया बात है, आप जो मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के साथ जुड़े हैं एक मीडिया के रूप में, और यूनाइटेड वे में ही काम करना है। और आज बेसिकली जो हम आई कैंप कर रहे हैं, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि लोग हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते हैं। सर दर्द होता है, आँखों में तकलीफ़ होता है, उनको लगता है कि ये थक गए हैं, आँखें को घस लेते हैं, तो कुछ गलत तरीके से वो लेते हैं इसको। तो ये एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है, जहाँ हम स्क्रीनिंग करके ये पता लगा पाएंगे कि उनको आँखों में कुछ तकलीफ़ है या नहीं। अगर छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं, मेडिसिन द्वारा हो या फिर चश्मे द्वारा हो, ठीक हो पाएगा। और उसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस है, ग्लाकोमा है, मोतियाबिंद है, अगर इस तरह का डिटेक्ट होता है, जैसे कि आज कैंप में 6 डिटेक्ट हुआ है ऑलरेडी, तो उनका हम गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी एक पुल बनती है, बीच में एक कड़ी बनती है कि सरकारी स्कीम और लोगों को फ़ायदा दोनों के बीच में हम एक पुल बने और कारगर हों। और सुभान अल्लाह, आज 8 ऐसे लोगों को हम मतलब डिटेक्ट कर पाए हैं जिनको खुद नहीं पता था कि उनको प्रॉब्लम है, तो उनको हम फ्री ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ जो है मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब हैं जनाब अयूब खान साहब और शिबू भाई। क्या कहेंगे अयूब भाई, मतलब आप सेक्रेटरी के ओहदा संभालने का ये पहला प्रोग्राम आपके दौर पे है, इस तरह जो है प्रोग्राम जारी रहेगा, या फिर किस तरह आप लोग प्लानिंग बनाए हैं, किस तरह इसको आगे लेके जाएंगे, कौन कौन से विषय में काम करना चाहेंगे मुस्लिम वेलफेयर से। देखिए, इसके पहले तो हम लोग बहुत सारे विषय में काम कर चुके हैं, जैसे कि आपका ब्लड कैंप हो, कि आपका हेल्थ कैंप हो, कि आपका यूनानी कैंप हो। बाकी यही एक कैंप बाकी था, जो कि हम लोगों को बहुत सारे आदमी आके बोले कि देखिए आप सब तरह का कैंप कर चुके हैं, और हम लोग को थोड़ा आई कैंप के बारे में थोड़ा हम लोग का बहुत मतलब मुसीबत उन लोग, दिक्कत उन लोग का है। तो उन्होंने बोले आके देखिए एक आई कैंप कीजिए, हम लोग इसका रास्ता नहीं पा रहे, इसका माने फैसिलिटी नहीं पा रहे, हम लोग मौका नहीं पा रहे एक्चुअली हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए।
तो उन लोग के बोलने की गुजारिश पे हम लोग आज ये आई कैंप किए, इसलिए कि उन लोगों को जाना ना पड़े। हम लोग उन लोगों को यहाँ पर आई चेकअप करवाएंगे। यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे राजा ही बोले कि हम लोग का जो मिशन है, हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करवाएंगे। तो वो हम लोग का अभी मिशन अभी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऑपरेशन करवाएंगे। बहुत बड़ी बात है। असलम भाई हमारे साथ है। बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी में हमेशा असलम भाई जो है एक्टिव रहते हैं। और असलम भाई से पूछेंगे कि क्योंकि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का हमेशा एक नारा रहा है कि हेल्थ और एजुकेशन पे काम करना। तो हेल्थ का अभी तो चल रहा है कि हेल्थ का आपने कैंप किया है, चाहे वो किसी तरह से कैंप हो, तो आगे चल के जो है एजुकेशन के लाइन पे आप किस तरह काम आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, एजुकेशन के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक कोचिंग सेंटर खोलें जिसमें कि 9 और 10 के बच्चे जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपना तालीम हासिल करें और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करें पढ़ाई में, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो बच्चे 9 और 10 में बच्चे जो ट्यूशन नहीं पा रहे हैं, उनको हम लोग कोचिंग सेंटर के ज़रिए से हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आगे चलते हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक कोचिंग सेंटर खुले। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक दिए हैं लेकिन कॉलेज में एडमिशन के लिए उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि एडमिशन फ़ी है, बाकी बहुत सारे। ऐसे में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी क्या काम कर सकता है? देखिए, अगर हमारे नॉलेज में आते हैं जो ऐसे तकलीफ़ में उन लोग हैं, तो हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि उनके एडमिशन सुरखुरू से हो जाए और अच्छे से वो तालीम हासिल करें। बहुत बड़ी बात है। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे यहाँ पर बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का जो एक मैसेज निकल कर आया कि वो उनका कहना है कि हेल्थ के साथ एजुकेशन को आगे लेकर चलना है और एजुकेशन होगा तो हेल्थ होगी। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि आज जो है आई चेकअप कैंप का जो है मतलब एहतमाम किया गया है, यानी आंखों का टेस्टिंग हुआ है। आंखों का टेस्टिंग जो है सबसे बड़ी बात होती है। और इनका कहना है कि जिस तरह मुख्तार भाई कह रहे थे, सलीम भाई कह रहे थे, यहाँ से जो भी मोतियाबिन के पेशेंट निकलेंगे उनको ऑपरेशन फ्री मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जो है करवाने की कोशिश करेगा। और जिस तरह असलम भाई कह रहे थे, कोई बच्चा अगर मैट्रिक दे के आला नंबर से कामयाब हुआ है या फिर कॉलेज में कोई दिक्कतें हैं एडमिशन के लिए, तो ये सब कामों में भी जो है मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, ताकि किसी की तालीम, किसी की बीमारी मैंने तालीम से कोई महरूम ना रहे और बीमारी से कोई मर ना जाए। इस तरह की कामें जो है मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी अपने हाथों पे लेके करने वाली है। कैमरामैन के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासोर, ओडिशा।